मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSc फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के स्रोत। पूर्व की कक्षा में हमने ज्ञान की आवश्यक शर्तें क्या होती है इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो ज्ञाता है उसके मन में विश्वास होना चाहिए, साथ ही साथ विश्वास के साथ उसे सत्य मानना आना चाहिए। विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे क्या है, पूरक होते हैं, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। हमें ज्ञान होगा तभी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। या अगर हम देखें तो इसमें जानने का अर्थ किससे लिया गया है, ज्ञान से लिया गया है। जानने का अर्थ किससे लिया गया है, ज्ञान। क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हम उसे जानने की इच्छा करते हैं। किसी चीज के बारे में जानना या अध्ययन करना है। जो ज्ञान है वह क्या है, हमारे कार्य का आधार है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान के आधार पर अपने कार्य को करते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान कार्य का आधार है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम कार्य को करते हैं। अब मनुष्य ज्ञान के आधार पर क्या करता है, सही और गलत कार्य करता है। किसके आधार पर करता है? ज्ञान के आधार पर मनुष्य सही कार्य करता है। यानी ज्ञान के आधार पर हम सही या गलत कार्य को करते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन, चेतना, आत्मा का विकास होता है। हम जिंदगी में ज्ञान को तो प्राप्त करते हैं, पर बहुत से जो काम करते हैं उसे जानते भी हैं। हमारे पास जो भी सूचना है, जो भी कार्य है, वे हम किसके द्वारा करते हैं, ज्ञान के आधार पर हम करते हैं। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए हम प्रमाण ढूंढते हैं, क्योंकि हम कभी भी दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम उसके लिए प्रमाण को ढूंढते हैं, सत्य चीज क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शिक्षा ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अब हम देखेंगे इसके स्रोत। हम देखेंगे ज्ञान के स्रोत। तो ज्ञान के स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो ज्ञान है उसकी 4 मौलिक स्रोत होते हैं। पहला जो है वह है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय
इंद्रिय अनुभव। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संसार की संपूर्ण वस्तुओं के संपर्क में आता है, क्योंकि हमने देखा है कि हम इस संसार को किसके द्वारा देख सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, मुंह के द्वारा हम बोलते हैं। यानी कोई भी वस्तु को हम हमारे संपर्क में लाने का प्रयास करते हैं, तो वह एक प्रकार की क्या है? संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। संवेदना वस्तु का ज्ञान प्रदान भी हमें करते हैं, यानी हम ज्ञान को इंद्रिय के अनुभव से भी प्राप्त करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। जैसे हमारे सामने फॉर एग्जाम्पल कोई हाथी खड़ा है, तो हम उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। ज्ञान करने के पश्चात हम उसे देखकर कहते हैं कि हाथी तो बहुत बड़ा है, उसकी सूंड कितनी लंबी है, वो कितना विशालकाय है, उसका कलर कैसा है। तो ये सब हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब जो सेकंड है वह है प्रमाण। अब प्रमाण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जब हम दूसरों के अनुभव या हम कहें तो निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को क्या करते हैं? हम मान्यता देते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रमाण कहा जाता है। यानी प्रमाण में जो व्यक्ति है स्वयं निरीक्षण नहीं करता है, वह दूसरों के निरीक्षण के तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम तो प्रत्यक्ष उसको जांच नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई व्यक्ति हमें उसका प्रमाण ला के देता है कि जो बात कही गई इसका प्रमाण है, उसने सत्य बोला है, या कोई व्यक्ति बीमार है इसकी रिपोर्ट में पता चली है, तो हम तो सत्य मानने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा है जो पॉइंट है तर्क बुद्धि। बताती हूँ, अब मेरी बात सुनो। हाँ, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, दो लाइन तो तर्क बुद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं तो जो तर्क है वह क्या है? मानसिक प्रक्रिया। हमारा जो कुछ भी ज्ञान है वह किसका आधारित है? तर्क पर आधारित होता है, और तर्क अनुभव पर ही आधारित कार्य करता है। क्योंकि हम किसी भी बात के लिए अपना तर्क देते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये है अंतर प्रज्ञा। अंतर प्रज्ञा। अब यह ज्ञान का प्रधान स्रोत होता है। प्रज्ञा से हमारा तात्पर्य किसी भी तथ्य को अपने मन में प्राप्त करना। कोई भी तथ्य अगर हमें प्राप्त हुए हैं तो हम उसको मन में हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये होती है अंतर प्रज्ञा। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में निकालना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित होने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।